जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो विशेष साबर मंत्र, रोग निवारक साबर मंत्र लेकर के आया हूं, वो वास्तव में बहुत ही प्रभावशाली साबर मंत्र है। और ये जो साबर मंत्र हैं, ये आजमाए हुए साबर मंत्र हैं, इसलिए संशय मत करना बिल्कुल भी। और वैसे भी अगर कोई व्यक्ति संशय करता है और फिर साधना करता है तो उसको सफलता भी नहीं मिलती है। ये भी 100% सत्य है कि अगर आप कोई भी साधना करें तो साधना को जब करें तो उसमें संशय बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल पूर्ण विश्वास होना चाहिए। मंत्र कब सिद्ध होता है? जब पूर्ण विश्वास मंत्र पर हो, पूर्ण विश्वास सामग्री पर हो, और पूर्ण विश्वास अपने ऊपर हो, और पूर्ण विश्वास गुरु के ऊपर हो। ठीक है, तब मंत्र सिद्ध होता है। अगर आपके अंदर विश्वास की कमी है तो फिर आप कितने भी मंत्र जाप कर लेना, मंत्र सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। अब रही बात जो मैं आपको साबर मंत्र देने वाला हूं, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आए हैं और मैसेज भी आए हैं कि गुरुजी कोई जैसे कि मोच वगैरह आ जाती है, खेल कूद में पैर मुड़ जाता है, इस प्रकार से मोच या फिर मांस का फटना, तो उसके लिए कोई ऐसा साबर मंत्र दीजिए। कि कई बार क्या होता है कि आप दवाइयां भी खा लेते हैं फिर भी ठीक नहीं होती है, वो बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके लिए कोई ऐसा साबर मंत्र दीजिए कि जिससे कि उस रोग का निवारण हो सके। तो हालांकि मैं सभी प्रकार के रोगों के, ज्यादातर जो भी हैं उनके साबर मंत्र मैं दूंगा, और वो विशेष साबर मंत्र हैं, उनमें एक विशेष क्षमता है, वही मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो ये जो साबर मंत्र है, ये मोच अगर आपको आ जाए तो ये उसका साबर मंत्र है। जैसे कि खेल कूद में या फिर किसी भी वजह से आप गिर जाते हैं, आपके पैर में मोच आ जाती है, तो जो मोच होती है ना, वो बहुत पीड़ादायक होती है। आप ठीक से चल नहीं पाएंगे, हाथ में आ जाती है, कई बार कमर में आ जाती है, कई बार थोड़ा वजन उठा लेते हैं ज्यादा तो तब भी हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि उठने बैठने में कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, पैरों में दर्द होने लगता है। तो ये सब मोच के कारण होता है, वहां बहुत पीड़ा होती है उसमें। तो उसी के निवारण के लिए ये मैं साबर मंत्र आपको बताऊंगा, और ये स्वयं सिद्ध साबर मंत्र है। इस मंत्र को साधना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप साधना करना चाहते हैं तो आप साधना कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि उसमें और थोड़ा प्रभाव आ जाएगा, वो अचूक प्रभाव और शक्तिशाली उसके अंदर एक बहुत तीव्रता के साथ उसमें एक शक्ति आ जाएगी। ठीक है ना। लेकिन उस मंत्र को और साधना को बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप चैनल के ज्वाइन बटन को जरूर आप ज्वाइन करें वहां पर, क्योंकि बहुत से लोगों को ज्वाइन करने का पता भी नहीं है, और बहुत से लोग करना भी चाहते हैं तो फिर वो कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां पर जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का जो ऑप्शन है वो कई बार एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं कार्ड को एक्सेप्ट करता है जो मास्टर कार्ड होते हैं या वीजा कार्ड होते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर आपके पास मास्टर कार्ड नहीं है, वीजा कार्ड नहीं है, या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो फिर आप कैसे पेमेंट करें वहां पर? तो वहां पर पेमेंट करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे से भी पेमेंट कर सकते हैं, और गूगल पे से भी कर सकते हैं। बशर्ते आपको वहां पर एक जो गूगल प्ले स्टोर है वो आपको सर्च करना है। उसके सर्च बार में जो ऐप है आपका पेमेंट करने का, उसके सर्च बार में जाएं और वहां पर गूगल प्ले स्टोर नाम लिख करके सर्च करें, तो उसमें एक छोटा सा ऐप वहीं पर आ जाएगा, और उसको क्लिक कर लें। और वहां पर उसके वॉलेट में आपको जो आपको पैसे जमा करने हैं ज्वाइन करने के लिए, उतने पैसे उसमें आप उसके वॉलेट में जमा कर लें। ठीक है, जैसे ही आप उसमें जमा करेंगे और फिर आप YouTube के जो ज्वाइन बटन है उस पर आप क्लिक करते हैं,
तो वहां पर आपको एक तो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा और दूसरा ऑप्शन प्ले स्टोर का दिखाई देगा। तो वहां आपको प्ले स्टोर सेलेक्ट करना है और उसके बाद प्ले स्टोर से ही वो जो आपने पैसे उसके वॉलेट में, प्ले स्टोर के वॉलेट में जो रखे हैं, उसी से आप पेमेंट आपकी हो जाएगी। ठीक है, और वो सक्सेसफुल होता है। तो इस प्रकार से आप उसमें पेमेंट करके और ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। और ज्वाइन करने का फायदा मैं आपको बता ही चुका हूं कि जब मैं लाइव आऊंगा, लोगों से मैं बातचीत करूंगा, उनकी समस्याओं को भी सुनूंगा और उन्हें कुछ दिशा निर्देश भी विशेष रूप से दूंगा। तो सिर्फ वही लोग मुझे देख पाएंगे, वही मुझसे बात कर पाएंगे जो ज्वाइन बटन करके वहां पर गए हुए हैं, जिन्होंने ज्वाइन बटन को किया हुआ है सेलेक्ट। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो फालतू के व्यक्ति हैं, जिनको साधनाओं से कुछ लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ कुछ ना कुछ उड़ाने वाली बातें करनी है बस। उनको ना साधना करनी है, ना किसी और चीज से मतलब है उनको। और कुछ विशेष ऐसे व्यक्ति भी हैं कि जो सिर्फ ईर्ष्यालु हैं, तो वो सिर्फ ईर्ष्या ही करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेंगे, ऐसे व्यक्ति, क्योंकि वो पैसा देंगे ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति ज्वाइन करके वहां पर नहीं जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों से वो पीछे हट जाएंगे वो, और सिर्फ वही व्यक्ति बात कर पाएंगे जो वास्तव में साधना करना चाहते हैं, जो वास्तव में ही इसके लायक भी हैं, जिनको अंदर से आत्मा कहती है कि मुझे साधना करनी है। तो उससे यह भी पता लग जाएगा कि भाई कितने व्यक्ति ज्वाइन बटन में जाकर के ज्वाइन करते हैं, उन्हीं लोगों को जरूरत भी है साधना करने की। तो इसलिए मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं आपको जो मोच और पीड़ा का जो निवारक मंत्र है, साबर मंत्र, वो मैं आपको बता देता हूं, साधना भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप इस मंत्र की साधना कर लेते हैं, जैसे कि आप 11 माला का जाप कर लें, एक एक माला प्रतिदिन करें, किसी भी मंगलवार से रविवार से शुरू कर सकते हैं। और अब आपको किस माला से जाप करना है? रुद्राक्ष की साबरी मंत्रों से सिद्ध माला, आप उससे जाप करेंगे। और ऐसी माला अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, वहां से मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज करके आप वो माला प्राप्त कर सकते हैं। और उस माला से आप जी मर्जी कितने भी साबर मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको एक ही बार लेनी होती है वो। अब अगर आप मंगलवार या रविवार से करते हैं तो 11 दिन तक एक एक माला का जाप करके आप उसको सिद्ध कर लें, उसमें और पावरफुल हो जाएगा वो। इसलिए मैं बोल रहा हूं, बाकी सिद्ध तो है ही, काम तो वो करेगा। तो अगर होलाष्टक में करना चाहते हो तो होलाष्टक में भी कर सकते हो, वहां दिन रात किसी भी टाइम पे आप कर सकते हो, चाहे सुबह करो चाहे शाम करो, कभी भी आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। होली, दीपावली, शिवरात्रि, उसमें भी आप कर सकते हो, मतलब कि किसी भी शुभ टाइम में आप कर सकते हो और किसी भी समय कर सकते हो, किसी भी आसन पर बैठ करके कर सकते हो और किसी भी दिशा की तरफ मुख करके कर सकते हो। सिर्फ एक दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है, और जो तुम्हारे इष्ट देव हैं उस इष्ट देव को आप ध्यान करें, प्रार्थना करें उनसे, और उसके बाद सिर्फ आपको ये मंत्र जपना है। और उससे पहले 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप जरूर कर लें, क्योंकि उसका जाप करने से विशेष प्रकार से मंत्रों में एक विशेष प्रकार की तीव्रता आ जाती है और सिद्ध भी जल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए 21 बार उसका जाप करेंगे। मैं आपको बता देता हूं वो मंत्र, आप लिख लेना। गुरु शठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाओ करतार, सकल गुरुन का हर भजे, गट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार जाप कर लें तो वो किसी भी साबर मंत्र को आप सिद्ध करें तो इसका जरूर आपको 21 बार जाप करना चाहिए, ठीक है। अब जो मंत्र आपको जपना है उस मंत्र को मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो आदेश श्री राम को देऊं मचक उड़ाई, उसके तन से तुरंत पीर भागी जाई, ना रही रोग पीर फूंक से सब हुई पानी,
अमुक की कथा छोड़ भाग तुम मचकानी। अब यहां पर आपको जो अमुक शब्द आया है उसकी जगह आपको रोगी का नाम लेना है। ठीक है। पिता ईश्वर महादेव की दुहाई, आदेश सिया राम लखन गुसाई, ये मंत्र है। और इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद या सिद्ध ना भी हो तो जब आपको किसी का उपचार करना हो तो फिर आप क्या करेंगे कि एक कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करेंगे। ठीक है। जब उसको गरम कर लेंगे, हल्का निवाया सा रहे, मतलब कि हल्का गरम रहे, ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल उबाल दें। और इस मंत्र को 31 बार पढ़ के, 31 मतलब कि 31 बार पढ़ करके और उस तेल को अभिमंत्रित कर देंगे। ठीक है। और उसी तेल से मोच जहां पर आई हुई है वहां पर मलें और 2-3 दिन में ही मोच बिल्कुल आपकी ठीक हो जाएगी, बिल्कुल वो दर्द दूर हो जाएगा। और इसको दिन में कई बार मलें, क्योंकि रोगी को दे दें, उसको उसी से मंगा लें 1 कटोरी तेल, थोड़ा सा तेल मंगा लें और उसको पढ़ करके दे दें और वो अपने घर ले जा करके उस तेल से मालिश करता रहेगा, तो उसका जो बिल्कुल एकदम वो रोग ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन में बिल्कुल आराम लग जाएगा उसको। विशेष मंत्र है ये। ठीक है। और प्रभावशाली भी है, अचूक है ये। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।